मुग़ल बादशाह ने कंपनी को बंगाल की दीवानी कब दी? मुग़ल बादशाह ने कंपनी को बंगाल की दीवानी 12 अगस्त 1765 को दी। 1765 से कंपनी भारत में माल खरीदने के लिए किस मुद्रा का प्रयोग करती थी? कंपनी भारत में माल खरीदने के लिए सोना चांदी मुद्रा का प्रयोग करती थी। 1770 में बंगाल की लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। इसकी वजह क्या थी? इसका कारण क्या था? इसका कारण था अकाल, और इस अकाल में 1 करोड़ लोग भूख की वजह से मर गए थे। जमीन में निवेश और खेती सुधार के लिए कंपनी ने क्या किया? जमीन में निवेश और खेती सुधार के लिए कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, और ये परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया, और ये चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का काम किसे सौंपा गया? राजस्व इकट्ठा करने का काम जमींदारों को सौंपा गया। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ? चार्ल्स कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ, और ये बंदोबस्त भूमि सुधार हेतु लागू किया गया। होल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था लागू की जिसका नाम था महलवारी बंदोबस्त। महलवारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? महलवारी बंदोबस्त 1822 में लागू किया गया। अंग्रेजों द्वारा दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर कौन सी व्यवस्था लागू की? रैयतवारी व्यवस्था लागू की। रैयतवारी बंदोबस्त किसने लागू किया? रैयतवारी बंदोबस्त टॉमस मुनरो ने लागू किया। कपड़ों को रंगने के लिए नीला रंग किससे बनता था? नीला रंग नील से बनता था, और ये नील के पौधे से प्राप्त होता था। नील का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगता है? नील का पौधा उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के नील की मांग थी? दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत देश के नील की मांग थी। नील की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है? नील की खेती के लिए उपजाऊ फर्टाइल भूमि की आवश्यकता होती है। बागान मालिकों से लगान लेने वाले को क्या कहते थे? लगान लेने वाले को गुमास्ते कहते थे। नील के स्थान पर दूसरे किस पौधे से नीला रंग मिलता था? नील के स्थान पर वोड के पौधे से नीला रंग मिलता था। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? बंगाल में नील विद्रोह 1859 में हुआ। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी द्वारा किया गया। मुनरो या रैयतवारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? मुनरो या रैयतवारी व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई, और ये टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई। फ्रांस ने
अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की? फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा 1792 में समाप्त की।